राम राम, न जाने कैसा जमाना आ गया है। सुधा, तुमने सुना कुछ? सविता भाभी की बेटी ने अपने पिता की जायदाद में से हिस्सा मांगा है और ब्रिजेश भाई साहब ने उसे बेटे के बराबर हिस्सा देने का वादा किया है। कैसी बहन है जिसे अपने भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। केतकी अपनी पड़ोसन से बोली, सही कह रही हो भाभी, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज क्या उठने लगी। हर जगह लड़कियों की ही पूछ रही है। एक हमारा जमाना था जब लड़कियों को जवान होते ही ब्याह दिया जाता था। उसके बाद लड़की कैसे ससुराल में अपना जीवन काट रही है कोई नहीं पूछता था। एक बार मायके की दहलीज पार की तो फिर बस मायके से उसका मतलब खत्म। आजकल तो जिसे देखो वो अपनी लड़की की जरा सी शिकायत पर उसकी ससुराल पहुंच जाता है और तलाक करवा कर ही दम लेता है। अब बताओ, सविता भाभी के बेटे के हाथ में बचा ही क्या। भाई साहब ने तो गुड़िया की शादी में भी इतना दहेज दिया था, फिर उसे हिस्सा मांगने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसी ही लड़कियां फिर अपना मायका खो बैठती है। सुधा ने भी अपना सुर मिलाया। केतकी की शुरू की गई बात पूरे मोहल्ले में घूमते हुए आखिर सविता भाभी के कानों में भी पड़ गई। सुनकर सविता जी और ब्रजेश जी को लोगों की सोच पर बड़ा दुख हुआ, लेकिन उनकी फैलाई हुई इस अफवाह को तो सुधारना ही था। सविता जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी और सभी लोगों को बुलावा भेजा। कथा के बाद केतकी जी से रहा नहीं गया। भाभी, गुड़िया ने बहुत गलत किया, उसे अपने भाई से हिस्सा नहीं मांगना चाहिए था। सविता जी तो इसी इंतजार में थी। बोली, गुड़िया के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए रोज परेशान करते थे। हम उनकी हर मांग पूरी करते, लेकिन उनकी मांगे बढ़ती गईं। अब गुड़िया से उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। रोज रोज की यातनाओं से उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। तो एक रोज सोमेश और उसके पापा जाकर उसे वापस ले आए और गुड़िया के ससुराल वालों पर तर्क का मुकदमा कर दिया। लेकिन अभी गुड़िया का भविष्य अंधकार में था। बाद में कोई परेशानी आए उससे पहले ही गुड़िया के पापा ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा गुड़िया की बेटी के नाम कर दिया और एक स्कूल में उसकी नौकरी लगवा दी, जिससे कल को सोमेश के साथ उसका कोई झगड़ा हो तो वो किसी के मोहताज ना रहे। वैसे भी आजकल तो कानून भी बन गया है कि बेटी का भी पूरा हिस्सा होता है अपने पिता की जायदाद पर। केतकी भाभी, किसी की परेशानी पता ना हो तो उसके बारे में अफवाह भी नहीं उड़ानी चाहिए। हमें क्या सविता भाभी, ये तो आपके घर का मामला है। हमें तो जो सही लगा वही कहा। सही में ना जाने कैसा जमाना आ गया है। भाभी, लड़की की डोली जिस दहलीज पर उतरती है वहाँ से उसकी अर्थी ही उठती है और आपने अपनी लड़की के ऊपर कलंक लगा दिया। अब वो पति की छोड़ी हुई ब्याहता ही कहलाएगी। भाभी, कर दी ना अनपढ़ वाली बात। जिस लड़की को आप अपने दिल से लगाकर पालते हो, जिसकी एक छींक पर भी दिल तड़प उठता है, क्या उसे ऐसे ही लड़के के पास मरने के लिए छोड़ दें? अपने कलेजे के टुकड़े को मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो हम उसकी दूसरी शादी भी करेंगे। क्या कहा, दूसरी शादी? राम राम, न जाने कैसा जमाना आ गया है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का नुकसान देख लो। पहले लड़की गले को फांस बनकर ससुराल की दहलीज लांग कर मायके में आकर बैठ जाए, इससे भी जीना भरा तो फिर दूसरी शादी का मजा ले लो। माँ बाप ना हो गए, कोई मंदिर का घंटा हो गए, जिसे जब देखा तब बजा दिया। भाभी, आपकी भी बेटी हो, भगवान ना करे कल उसके साथ ऐसा कुछ हो तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ दोगी? भाभी, जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलना सीखो। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ना जाने कैसा जमाना आ गया है, कहकर सुधा और केतकी वहाँ से चली गई। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़की में ही कमी निकाली जाती है? लड़कियों की ही आत्मनिर्भरता के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ लोग उन प्रयासों पर भी उंगली उठा देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।